त्योहारों का सीजन आ रहा है और घर में मिठाई ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुई जैसे एकदम मुंह में घुल जाने वाले हलवा स्टाइल नारियल के लड्डू। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस मिनटों में ही बन के तैयार हो जाते हैं ये लड्डू। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एकदम हलवा स्टाइल नारियल के लड्डू बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे बनाएंगे तगार। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 3/4 कप चीनी और इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून पानी। और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो ही रहेगी। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना है। अब हमें चीनी को पहले अच्छे से मेल्ट करना है। वैसे तगार को बूरा भी बोलते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन घर पे आप इसे बहुत ही इजीली बना के तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर नारियल के लड्डू आप इस तरह से तगार बना के तैयार करेंगे तो आपके लड्डू एकदम बाजार जैसे ही बन के तैयार होंगे, जैसे हलवाई बनाते हैं। और इस तरह से तगार से आप जो लड्डू बना के तैयार करते हैं उसका शेप भी वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इस तरह से झाग जैसा बनने लगे तब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच घी। अच्छा, घी डालने से क्या होगा, तगार है वो बहुत ही छोटे छोटे दाने वाली बनेगी और इससे लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और एक खास बात, यहाँ पे चीनी हमारी एकदम साफ थी। अगर आपको ऐसा लगे कि चीनी थोड़ी सी भी मैली है तो 2 चम्मच दूध डाल दे और थोड़ी देर में जितना भी मैल है वो झाग बन के ऊपर आ जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें, नहीं तो तगार हमारी एकदम सफेद नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है और फ्लेम बंद करने के बाद इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे चाशनी है वो चीनी के फॉर्म में आ जाएगी। और जैसे जैसे ही आप इसे चलाते रहेंगे उतने में ये एकदम ड्राई हो जाएगी और इसका टेक्सचर एकदम सूजी जैसा दिखने लगेगा। मैंने यहाँ पे लड्डू के नाप से ही तगार बनाई है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। और इसे आप बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू या जन्माष्टमी पे जो हम पंजरी बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तगार हमारी एकदम सूजी जैसी बन गई है। लेकिन हमें अभी थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रखना है, करीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और 6 से 7 मिनट इसे रखने के बाद ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है तो इसे अब हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जितनी भी बारीक तगार है वो छन्नी से निकल आएगी और जो बड़े बड़े चीनी के दाने हैं वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे। अगर आप इसे ऐसे ही डाल देंगे तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। वैसे इससे पहले भी मैंने बेसन के लड्डू में तगार की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वह रेसिपी नहीं देखी है तो उसे ज़रूर से देखिएगा। तगार से बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बन के तैयार होते हैं। अब छानने के बाद जो भी मोटे मोटे दाने रह जाते हैं उसे हम एक बार मिक्सी में पीस लेंगे ताकि ये एकदम से बारीक हो जाए। यहाँ पे चीनी की जितनी भी मोटी मोटी गांठें थी उसे मैंने पल्स मोड पे पीस लिया है और इसे वापस से हम छान लेंगे। और छानने के बाद जो भी कुछ रह जाता है उसे आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो देखा ना आपने, घर पे तगार बनाना कितना इजी है। तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे चीनी हमें साफ ही लेनी है, गैस की फ्लेम को एकदम लो पे ही रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह की तगार बन के तैयार होगी आपकी भी। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में और अब करते हैं नारियल के लड्डू बनाने की तैयारी। तो एकदम हलवाइयों जैसे सॉफ्ट नारियल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1.5 कप दूध। और ये फुल फैट वाला दूध ही है। और यहाँ पे जिस कप से मैंने चीनी ली थी उसी कप से मैंने यहाँ पे दूध लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और दूध को अच्छे से पकाना है। पहले दूध में एक उबाल आने देंगे। और दूध में एक उबाल आते ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, लड्डू में हमारे एकदम क्रीमी मावे जैसा टेस्ट आएगा। और साथ ही में लड्डू बहुत ही मुलायम, एकदम मुंह में घुल जाए ऐसे बन के तैयार होंगे। यहाँ पे दूध को हमें और गाढ़ा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे मिलाएंगे नारियल का बुरादा। और यहाँ पे दूध और चीनी को मैंने जिस कप से नाप के लिया था उसी कप से मैंने 2.75 कप नारियल का बुरादा लिया है। और ग्राम से नाप के लेंगे तो ये 250 ग्राम है। वैसे सभी के घर में कप के मेजरमेंट सेम नहीं होते हैं, तो आप सारी ही चीज़ों के हिसाब से 250 ग्राम नारियल का बुरादा ही लीजिएगा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो फ्रेश नारियल के गोले का ब्राउन वाला हिस्सा है उसके छिलके उतार कर उसे कद्दूकस कर ले या तो फिर इसे मिक्सी में पीस ले। गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। तो लो फ्लेम पे ही हमने इसे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह से भून लिया है और अभी ये काफ़ी ड्राई हो गया है। और इस लड्डू को बनाने में हमने कहीं भी घी का यूज़ नहीं किया है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई में आपको इस तरह से हल्का सा घी तेल रिलीज होता हुआ दिखेगा। बस इसी टाइम हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे।
अब कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब ये काफ़ी गर्म है तो हम इसमें अभी तगार ऐड नहीं करेंगे। अगर गर्म में तगार ऐड करेंगे तो ये पिघलने लगेगी और तगार डालने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो 5 मिनट के लिए इसे हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें तगार ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जितनी तगार बना के रखी थी वह सारी इसमें डाल दी है, क्योंकि मैंने इसे पूरे सही मेजरमेंट के साथ आपको बताया है। फिर भी अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से तगार ऐड करें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे नारियल का अपना ही एक फ्लेवर होता है तो मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिस साइज़ का लड्डू बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन ले लें और हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसका लड्डू बना के तैयार करें। तो यहाँ पे मैंने न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा मीडियम साइज़ का लड्डू बना के तैयार किया है। अब यहाँ पे हम लेंगे नारियल का बुरादा और लड्डू को हम इस तरह से पूरा ही कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा एकदम सफ़ेद सफ़ेद हलवाइयों जैसा लड्डू बन के तैयार हुआ है और इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे ही लड्डू बना के तैयार कर लेंगे और इसे सूखे नारियल में कोट कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने बाकी लड्डू को भी बना के तैयार कर लिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाए ऐसे हलवाइयों वाले हमारे नारियल के लड्डू बन के तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा केसर और पिस्ता से गार्निश कर लिया है ताकि ये खाने के साथ देखने में भी सुंदर लगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो दिख रहे हैं ना एकदम हलवाई वाले लड्डू। और इस लड्डू को आप किसी भी व्रत त्योहार या पूजा या तो जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तब आप इसे बना के खा सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।